आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम में ये कैरेक्टर होती है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद एक सीक्वेंस या सीक्वेंस पर कई बार हमारे प्रोग्रामर को ऐसे नीड होती है कि वो उन सीक्वेंस को, उस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, क्योंकि एक के बाद एक अगर एक सीक्वेंस चल रही तो वो कहलाएगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को वो अपने स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करें। तो वो जो स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए वो कुछ स्टेटमेंट का यूज करता है, वो स्टेटमेंट कहलाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। सपोज जैसे कि मैं किसी वोटिंग सिस्टम के लिए काम कर रही हूँ, तो ये कंट्रोल प्रोग्रामर को देना होगा कि वोटिंग सिस्टम में जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनकी एज 18 ईयर से अबव होगी। या फिर अगर मैं किसी बैंक के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे ये सपोज ये देखना है कि मुझे उन लोगों को ही लोन प्रोवाइड करना है जिनकी सैलरी 40,000 से अबव होगी। तो इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो हम कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं इफ, एल्स इफ और एल्स। दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट और तीसरा होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ, एल्स इफ और एल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हुआ? कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है कि जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर सिनेरियो होता है तो उस समय पर प्रोग्राम में कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, कौन से ब्लॉक में उसको एंटर करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करनी चाहिए प्रोग्राम में, वो प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के बाद, और वो कंडीशन को चेक करने के बाद ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए उस तरीके के स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? आपके कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसमें आता है आपका इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें कि हम कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाने के बाद वो जो भी इफ ब्लॉक की इफ बॉडी के अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये मैं फ्लो चार्ट आप मेरे इसमें देख सकते हैं। स्टार्ट इफ स्टेटमेंट, कंडीशन इज फॉलो, अगर ये ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ इफ को रन करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे, और अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको अभी हम एनाकोंडा नेविगेटर में देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिया है जिसमें मैंने कोई नंबर को एंटर कराया है। अगर नंबर 10 से ग्रेटर है तो प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। तो लेट अस गो टू अवर मैं एनाकोंडा नेविगेटर पे हूँ और ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने लिखा है नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। हम नंबर को एंटर करा रहे हैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। इंट मैंने इसलिए आगे लगाया है कि मैं चाहती हूँ कि नंबर इंटीजर फॉर्मेट में रहे। नंबर एक बार नंबर में स्टोर हो जाएगा, देन हम कंडीशन को चेक करेंगे यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। तो मैंने लिखा है इफ, उसके बाद मैंने स्पेसिफाई की है कंडीशन नंबर इज ग्रेटर देन 10, फिर उसके बाद कोलन लगाया है और नीचे स्टेटमेंट दिया प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10। मैं इसको रन करती हूँ। मैंने नंबर दिया मान लो 90 इज ग्रेटर देन 10। ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा नंबर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट होकर आ गया है। सिमिलरली मैं इस प्रोग्राम को वापस रन कर रही हूँ और मैं नंबर देती हूँ 3। अब क्या 3 10 से ग्रेटर है? नो, इट इज नॉट ग्रेटर, यानी कि क्या होना चाहिए? प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो इट विल बी एंड। तो देख लीजिए आपका, मैंने जैसे ये नंबर 3 लिखा, हमारा प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो गया। तो हमारा पहला कंडीशन जो फॉलो हो रहा है वो ये है कि इफ कंडीशन हमारा स्टार्ट हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो बॉडी ऑफ इफ रन करेगी और प्रोग्राम एंड होगा, और इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कहता है कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, कोई कंडीशन देते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में आएंगे और इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं
वो रन करेंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब हम एल्स की बॉडी में आएंगे, एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो रन होंगे और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जिसमें हमें दो नंबर्स ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स निकालना है। मैं 2 नंबर एंटर कराऊंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2, और मुझे चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मैं नंबर 1 को इनपुट कराती हूँ, नंबर 2 को इनपुट कराती हूँ। अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो प्रिंट होगा नंबर 1 इज ग्रेटर। अगर नंबर 1 नंबर 2 से स्मॉल है तो क्या होगा, नंबर 2 ग्रेटर हो गया। तो मेरे बॉडी एल्स स्टेटमेंट में जाएगी और प्रिंट होगा नंबर 2 इज ग्रेटर। लेट अस डू इट एनाकोंडा नेविक। मैंने ये प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है यहाँ पर और आप देख सकते हैं। नंबर 1 में इंट इनपुट एंटर नंबर 1, नंबर 2 में इंट इनपुट एंटर नंबर 2, यानी कि मैंने इंटीजर फॉर्मेट में नंबर लिया हुआ है। अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2, अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2 तो नंबर 1 इज ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए, यानी कि इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और अगर नहीं होगा, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 से छोटा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एल्स की बॉडी में जाएगा। और अगर वो एल्स की बॉडी में जाएगा तो एल्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रिंट होने चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। नंबर 1 सपोज मैंने डाल दिया 20 और नंबर 2 मेरा है 10, तो 20 और 10 में क्या बड़ा हुआ, 20 बड़ा हुआ। तो इफ की बॉडी रन होगी, इफ की बॉडी रन होगी मतलब नंबर 1 इज ग्रेटर प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को हम वापस रन करते हैं। मैंने नंबर 1 डाला 10 और नंबर 2 डाल दिया 5, नंबर 2 डाल दिया 25। अब नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो कहाँ जाएगा ये नंबर, कंडीशन नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। क्या इफ की बॉडी सेटिस्फाई हो रही है, नो, क्योंकि 10 25 से छोटा है। तो कहाँ जाएगा ये, एल्स की बॉडी में जाएगा। और एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट है नंबर 2 इज ग्रेटर, वो प्रिंट होगा। सो दिस इज हाउ। अब हम लोग इफ एल्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि नंबर को हम इनपुट कराते हैं और फाइंड करते हैं कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले हम एक नंबर को एंटर कराएंगे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। चेक करेंगे मतलब हम कंडीशन देंगे। इसमें हम कंडीशन देंगे इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको मालूम है कि जब हम मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं कोई नंबर को, देन अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होता है, यानी कि रिमाइंडर आएगा ही नहीं। और अगर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो वो ऑड नंबर होता है। तो मैं जुपिटर नोटबुक, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को प्रिंट करके रखा हुआ है और मैं इसको रन कर रही हूँ। सपोज मैंने नंबर लिया 10, अब 10 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ, और रिमाइंडर आएगा 0, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। तो मेरा आउटपुट आ गया इवन नंबर। अब इस प्रोग्राम को मैं वापस रन करती हूँ और मैं प्रिंट करती हूँ 17। 17 इज एन ऑड नंबर, तो रिमाइंडर 1 आता है और ये हो जाएगा ऑड नंबर। तो ये हो गया हमारा एक एक्सरसाइज और कंप्लीट कि इफ और एल्स कैसा होता है, यानी कि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ की बॉडी में जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, अदरवाइज एल्स की बॉडी में जाएगा, एल्स के स्टेटमेंट रन होंगे और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ये हुआ हमारा इफ एल्स। अब इसके बाद आता है इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, यानी कि पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और कंडीशन चेक करेंगे इफ की। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ की बॉडी में जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो वो क्या करेगा, एल्स इफ के ब्रैकेट में जाएगा, एल्स इफ की कंडीशंस को चेक करेगा। क्या एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ की बॉडी में जाएगा, और अगर एल्स इफ भी गलत हुआ तो वो सीधे एल्स की बॉडी में जाएगा और एल्स के स्टेटमेंट को रन करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। इसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं ग्रेड सिस्टम का। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम कोई स्कोर को एंटर करा रहे हैं, हम ग्रेड बना रहे हैं। मैं मार्क्स एंटर करा रही हूँ 90 से लेकर 1 तक, जो भी मार्क्स है, मान लो 1 तक जो भी मार्क्स है उसकी हमने ग्रेड दी हुई है। तो लॉजिक ये है कि अगर 90 से ऊपर का स्कोर है तो हमारा ग्रेड ए है, 80 से ऊपर का है तो बी है, 70 से ऊपर का है तो सी है, 60 से ऊपर का है तो डी है, और उसके 60 से नीचे का कोई भी ग्रेड है, 1 से 60 के बीच कोई भी नंबर है तो वो एफ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लेट अस रन इट। मैंने लिखा है स्कोर इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्कोर। मैं स्कोर को एंटर कराऊंगी। अगर स्कोर 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड आएगा, 80 से ग्रेटर है तो बी ग्रेड आएगा, 70 से ग्रेटर है तो सी ग्रेड आएगा, 60 से ग्रेटर है तो डी ग्रेड आएगा, और अदरवाइज एफ आएगा। तो लेट अस रन इट।
सबसे पहले मैंने स्कोर एंटर किया 95। 95 क्या है, इफ ब्लॉक में जाएगा, चेक करेगा क्या वो 90 से बड़ा है, हाँ है, तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट को रन करेगा, प्रोग्राम में ग्रेड ए लिखकर टर्मिनेट करेगा। यू कैन सी इट। इसके बाद मैं काम करती हूँ, मैं इसको वापस रन करती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ 80 से ग्रेटर और 90 से कम, यानी कि मैं उसमें मान लो डालती हूँ 85। तो अब इट इज ग्रेटर देन 90 नहीं, तो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। इफ फॉल्स हो गया तो वो एल्स इफ में जाएगा। चेक करेगा क्या वो 80 से बड़ा है, हाँ वो 80 से बड़ा है, तो वो ग्रेड को क्या असाइन करेगा, बी असाइन करेगा, बी को प्रिंट करेगा और प्रोग्राम से टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। अब सिमिलरली मैं जाती हूँ, रन करती हूँ, क्या ग्रेटर देन 90 है, नहीं है। फिर उसके बाद वो आया, चेक किया कि 80 से बड़ा है, तो नहीं 80 से भी बड़ा नहीं है। मैंने स्कोर डाला 75, सॉरी, हाँ, तो क्या वो जो मैंने सबसे पहले स्कोर डाला 75, फिर चेक किया क्या वो 90 से बड़ा है, नहीं वो 90 से बड़ा नहीं है। फिर मैंने स्कोर डाला 75 और उसको कंपेयर किया 80 से, 80 से बड़ा नहीं है। 70 से कंपेयर किया, 70 से बड़ा है, यानी कि ग्रेड क्या असाइन होगी, सी। एलसीफ में ग्रेड को प्रिंट करेगा सी और एग्जिट करेगा। सो दिस इज स्कोर इज सी। अब हम रन करेंगे एंड हम चेक करेंगे 65 को डाल के। 65 90 से बड़ा है, नहीं है। 80 से बड़ा है, नहीं है। 70 से बड़ा है, नहीं है, पर 60 से बड़ा है, तो ग्रेड असाइन हो जाएगी डी और प्रिंट हो जाएगा डी। अब सिमिलरली लास्टली हम एंटर करते हैं 55। 55 90 से बड़ा है, नहीं है। 80 से बड़ा है, नहीं। 70 से बड़ा नहीं है, 60 से बड़ा नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मेरे इस ब्लॉक में देखेंगे तो एल्स इफ की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं और इफ की भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, यानी कि वो कहाँ जाएगा, सीधे एल्स ब्लॉक में जाएगा, एल्स के स्टेटमेंट को रन करेगा और प्रोग्राम को एंड करेगा। ठीक है, तो लेट अस रन। स्कोर इज एफ। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड एल्समेंट। अब इसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम इफ की कंडीशन को चेक करेंगे। इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होती है तो फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या कोई इफ स्टेटमेंट है। अगर उसके अंदर कोई इफ स्टेटमेंट है तो उसकी स्टेटमेंट को चलाएंगे और फिर प्रोग्राम को एंड कर देंगे, अदरवाइज उसके एल्स स्टेटमेंट को चलाएंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम फॉल्स में जाकर नेस्टेड इफ एल्स चेक करेंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, हाउ टू फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो मैंने एक नंबर को इनपुट कराया है, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो आप प्रिंट करोगे नंबर पॉजिटिव है। अगर 0 से ग्रेटर नहीं तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, नंबर या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर नंबर 0 से लेस है तो क्या हुआ, एल्स में जाकर हमने नेस्टेड किया है कि अगर 0 से कम है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो चलिए हम हमारे एनाकोंडा नेविगेटर पे चलते हैं और हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक एंड नंबर, NUM नंबर। मैंने पहली कंडीशन लगाई है क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। जैसा कि आप नंबर सिस्टम में जानते हैं, अगर 0 से ग्रेटर नंबर है तो वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर मेरा नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है। तो मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, एल्स ब्लॉक में जाऊंगी। एल्स ब्लॉक में गई और फिर मेरे को मालूम है कि भाई नंबर या तो 0 होगा या निगेटिव होगा। अगर 0 हुआ तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 0, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए निगेटिव। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगाती हूँ, इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर वो 0 से कम है तो हम प्रिंट कर देंगे निगेटिव, अदरवाइज प्रिंट करेंगे 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, अगर आप देखें तो हम नेस्टेड इफ में जा रहे हैं। यहाँ पर इफ अगर मेरा कंडीशन, मेरा जो स्टेटमेंट है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो मैंने इफ की बॉडी को चलाया और प्रोग्राम को एंड कर दिया। अदरवाइज मैं एल्स की बॉडी में गई, मैंने चेक किया कि क्या इफ है नहीं है, तो फिर एल्स में जाओ और प्रोग्राम को एंड करो। तो लेट अस डू इट। रन करेंगे। मैंने नंबर एंटर किया 0।
लेट अस रन इट। मैंने एंटर किया नंबर 5। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या नंबर हुआ, पॉजिटिव हुआ। मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब मैं इसको वापस देती हूँ इनपुट। मैं इनपुट दे देती हूँ -5। -5 0 से कम है, यानी कि मैं एल्स ब्लॉक में गई तो मैंने क्या देखा, नंबर इज लेस देन 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, निगेटिव, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक एंटर करती हूँ नंबर 0। नंबर 0 करूंगी तो वो क्या पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नहीं निकला, 0 से भी कम नहीं है, तो फिर क्या हुआ, वो 0 प्रिंट कर देगा। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, उनका यूज कहाँ होता है और वो किस तरीके से यूज होते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।